नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाला है क्लास 12 हिंदी का 11वां चैप्टर जिसका नाम है हँसते हुए मेरा अकेलापन। इस चैप्टर के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इससे के पहले हमने 1 से लेकर 10 तक के सभी चैप्टरों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं किया है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको कर लीजिएगा। एक और सूचना कि इसी नाम से आपके इंस्टाग्राम पर भी एक आईडी बनाया गया है जिसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मन में जो भी डाउट हो उसको आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बिना समय गए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है कि हँसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। काफ़ी ही ज़बरदस्त और काफ़ी मस्त चैप्टर है आपका हँसते हुए मेरा अकेलापन, और इसका नाम भी काफ़ी ही ज़बरदस्त है। इसके लेखक बताना है कौन है। ऑप्शन ए में दिया है उदय प्रकाश, ऑप्शन बी में दिया है मलयज, ऑप्शन सी में दिया है मोहन राकेश और ऑप्शन डी में दिया है जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पे हँसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है कि हँसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या से संबंधित है। हँसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह क्या है, एक पत्र विद्या है या फिर एक डायरी है, एक कथा है या फिर एक जीवनी है। तो हँसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, मलय जी की एक डायरी है। क्या है, डायरी है जो स्वयं के बारे में लिखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे भी बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि मलय जी का जन्म कब होता है। ऑप्शन ए में दिया है 1935, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए 1935 में जो है मलय जी का जन्म होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि इनका जन्म कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में या फिर रामगढ़ में। तो मलय जी का जो जन्म है वह होता है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ किस राज्य में पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, अर्थात कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं मलय जी, ठीक है, आजमगढ़ जिले में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मलय जी का मूल नाम क्या है, ठीक है, इनका मेन नाम क्या है। रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव या फिर रमेश श्रीवास्तव। तो मलय जी का मूल नाम जो है वो हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव, जो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की है। मलय जो है, मलय जी जो है किसी एक मंत्रालय में नौकरी करते हैं। मंत्रालय का नाम क्या था, कृषि, रेल, वित्त या फिर शिक्षा। तो मलय जी जो है आपके कृषि मंत्रालय में क्या करते हैं, तो नौकरी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है कि मलयज जो है छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। चैप्टर में बताया गया है कि मलयज जी को जो है जब वो छात्र जीवन में थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको एक क्या हुआ था, तो रोग हुआ था। रोग कौन सा था, ऑप्शन ए में दिया है मधुमेह, बी में दिया है कैंसर, सी में दिया है क्षय रोग और डी में दिया है हैजा। तो मलय जी को बचपन में छात्र जीवन में कौन सा बीमारी था, तो क्षय रोग था, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। पहले यहाँ पे लेखक परिचय से प्रश्न लिया है, 8 से 10 जितने सारे क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग इसके पार्ट से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे मलय जी के पिता का नाम क्या हो जाएगा, रामनाथ शर्मा, त्रिलोकी शर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा या फिर दीनानाथ वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मलय जी के जो पिता का नाम है वह क्या है, त्रिलोकीनाथ वर्मा, जो कि यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मलय जी का माँ का नाम क्या है, माता जी का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है प्रभावती, जो कि यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रभावती जो है मलय जी के माँ का नाम है। अगला प्रश्न है कि मलय जो है किस दौर के कवि है। पहले बताया है कि क्या है, तो लेखक परिचय से प्रश्न है, 8-10 प्रश्न होंगे, इसको पहले कर लीजिए, फिर हम लोग चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे इसी क्लास में। क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि लेखक परिचय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किताब के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाठ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम अलग अलग बांट दिए हैं ताकि आपकी अलग जो है चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आ जाए और अलग जो है आपके लेखक से संबंधित प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले यहाँ पे लेखक परिचय है। अगला है कि मलय जो है किस दौर के कवि है।
तो नई कविता के प्रारंभिक दौर नहीं, अंतिम दौर के, नई कविता के अंतिम दौर के लेखक थे कौन? मल्य जी। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मल्य जो है मन का कूड़ा किसे कहते हैं? अब यहाँ पे आता है चैप्टर से क्वेश्चन कि मल्य जी जो है मन का कूड़ा जो है किसे कहते हैं? डायरी को, संस्मरण को, आत्मकथा को, या फिर रिपोर्टाज को? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डायरी। जो ये डायरी लिखते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? तो मन की कूड़ा बोलते हैं। ठीक है, मन की कूड़ा मतलब डायरी में क्या होता है, तो हम लोग मन की बातें लिख देते हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि डायरी क्या होती है? तो मन की कूड़ा होती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि मल्य जी के अनुसार, लेखक के अनुसार, किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो आपके चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आने लगा। किस कर्म के बिना जो है मानवीयता अधूरी है? रचनात्मक कर्म के बिना, आत्मपरक कर्म के बिना, या फिर श्रेय कर्म के बिना? तो लेखक बताते हैं कि रचनात्मक कर्म के बिना जो है मानवीय अधूरी होती है। मानवीयता क्या होती है? तो अधूरी होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? चैप्टर में आया है कि एक सेब बेच रही थी लड़की, उसकी आयु बताया गया है 8 से 7 साल, या फिर 10 से 12 साल, या फिर 15 से 16 साल, या फिर 21 से 22 साल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 से 8 साल। और यह प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ लिया है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। 7 से 8 साल इसका अच्छे से आंसर याद कर लेना है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। 7 से 8 साल सेब बेचने वाली लड़की की आयु हो जाएगी। 14 नंबर प्रश्न है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन था? ठीक है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ मतलब जो अधेड़ मतलब जिनकी आधी जीवन बीत गई है, आधी जीवन बची हुई है, उसे बोलते हैं। वह व्यक्ति कौन था? बलभद्र मिश्रा, या फिर बलभद्र ठाकुर, या फिर बलभद्र शर्मा, या फिर बलभद्र वर्मा? देख रहे हैं यहाँ पे सभी का एक ही नाम है, बस इसमें कहीं पे क्या मिश्रा, ठाकुर, शर्मा, वर्मा मिला दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बलभद्र ठाकुर याद रखना है। क्या? बलभद्र ठाकुर के नाम से याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है? मलयज की आलोचना कौन सी है? भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, या फिर कविता से साक्षात्कार? तो जो कविता से साक्षात्कार है, ठीक है, वह क्या है? तो मलय जी की आलोचना है, जो कि अब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर से कह रहा है आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल होने वाली है यह, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, 12th इंटर या फिर बैटरी का एग्जाम दोनों को लेकर। ठीक है, यहाँ पे भी है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक जो है शेयर नहीं किया है वीडियो को, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, ग्रुप जो भी है उसमें शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? चैप्टर में बताया गया है कि पेड़ को जो है अंधाधुंध के रूप से कटाई की जा रही है। किस लिए कटाई की जा रही है? उसे बेचने के लिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए, या फिर घर बनाने के लिए? तो जो पेड़ काटे जा रहे हैं वह ईंधन प्राप्त करने के लिए, ईंधन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कौन सी रचना जो है मलय जी की है? मलय जी की रचना है पूछ रहा है। रसताल यात्रा इनकी नहीं है, हुंकार इनकी नहीं है, जख्म पर फूल जो है मलय जी की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जख्म पर फूल जो है नामक किताब जो है यह कब प्रकाशित हुई? ठीक है, यह जो है कब प्रकाशित हुई? तो 1971 में हुई। कब? 1971 में हुई। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि मलय जी ने एमए जो है किस विश्वविद्यालय से किया था? एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? ऑप्शन ए में दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी में जोधपुर विश्वविद्यालय, सी में इलाहाबाद, और डी में दिया है पटना विश्वविद्यालय। तो मलय जी जो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या करते हैं? तो एमए करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा घर के भीतर हो सकती है, या फिर सुरक्षा अंधेरे में हो सकती है, या फिर सुरक्षा जो है पलायन में हो सकती है, या फिर सुरक्षा जो है चुनौतियों को झेलने में हो सकती है? तो सबसे यहाँ पे इसका बेस्ट उत्तर जो हो जाएगा, सुरक्षा तभी हो सकती है जब आप किसी चुनौती से लड़े, उसको झेले, उसको क्या करें, तो उसकी सॉल्यूशन करें, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरक्षा तभी है जब आप किसी चुनौती से लड़ते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपका इंटर का एग्जाम है, आप उससे लड़िएगा, एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, बेहतर पूरा कोशिश कीजिएगा, तभी आपका अच्छा रिजल्ट हो पाएगा, तभी आपका सुरक्षा भी हो पाएगा अपने माता पिता से। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर क्या है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है?
रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक या फिर विषेधात्मक। तो रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है वह क्या होता है? तो द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना जो है मलय जी की नहीं है? मलय जी की रचना नहीं है। जग में पर धूल इन्हीं की है, संवाद और एकालाप इन्हीं की है, रामचंद्र शुक्ल इन्हीं की है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, सुनो राज के, जो कि मलय जी का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है कविता संग्रह है? कविता संग्रह है तो जग में पर धूल जो है इनकी क्या है? तो कविता संग्रह है, जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, आदमी जो है यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किसका है? तो लेखक जो है अपनी डायरी में यह बात लिखते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं बल्कि यथार्थ को क्या करता है? तो रचता भी है। लेखक कौन है? तो आपके मलय जी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही क्या है? तो संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही क्या है? तो संसार है। ये भी लेखक जो है अपने डायरी में लिखते हैं और लेखक का नाम मलय जी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि मलय जी की रचना नहीं है। ठीक है, न आने वाला कल ये तो मलय जी की रचना नहीं है, सदियों का संताप ये भी नहीं है, बकलम खुद ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है मलय जी की रचना। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे होता है कि मलय जी की रचना है, मलय जी की रचना है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 27 नंबर प्रश्न है, मैं संयत हूँ पानी ठंडा किसके लिए कहा गया है? लेखक जो है स्वयं के लिए यह बात कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे भी इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक के विरुद्ध कौन सा साजिश कर रहा है? लेखक के विरुद्ध जो है साजिश कौन कर रहा है? अग्नि मतलब आग, या फिर पानी, या फिर धरती, या फिर हवा। तो लेखक के विरुद्ध जो है लेखक स्वयं बताते हैं कि उसके विरुद्ध जो है साजिश कौन करता है? तो हवा कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और उसे भोगता है, यह कथन किसका है? हर वह आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और वह उसे क्या करता है? तो भोगता भी है। यह बात जो है स्वयं लेखक कहते हैं और लेखक कौन है? तो आपके मलय जी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया है? ठीक है, सपनों का सुहाना रंग जो है किस प्रकार का हो गया है? लेखक द्वारा बताया गया है काला रंग हो गया है, लाल या फिर जर्द या फिर हरा। तो सपनों का सुहाना रंग जो है वह किस रंग का हो गया है? तो जर्द रंग का। किस रंग का? जर्द। जर्द मतलब समझिए कि आप लोग जो आम खाए होंगे, आम देखे होंगे, उसका जो पीलापन होता है आम जब पक जाता है तो उससे बोलते हैं जर्द। हल्का जो पीला कलर का हो जाता है आम पककर उसे ही क्या बोलते हैं? तो जर्द कलर बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? टोटल जो है 11 चैप्टर क्या हो गया अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। यह 11वां चैप्टर था आपका हंसते हुए अकेलापन। इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। आगे जो है 2 चैप्टर और बचे हैं उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम जाएंगे लोग काव्य खंड में। यह केवल आपका गद्य खंड का सभी ऑब्जेक्टिव जो क्या होगा 1 से 2 दिन में और क्या हो जाएंगे? तो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग गद्य खंड के सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी चैप्टरों का सभी विषयों का क्या करेंगे? तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके साथ साथ उसके 10-10 मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल होने वाली है। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और जो भी सारे ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।